पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। इंडिया एक फ्रंट पर चीनियों को चाउमीन खिला रहा है। चाउमीन। और दूसरे फ्रंट पर पोर्कियों को बिरयानी। बोले तो भारत लॉजिक और लट दोनों से वार कर रहा है। और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का हाल मत पूछो मत पूछो। क्यों? क्या हुई? अपनी असली औकात पर आ गए हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। पहले गालियां अब माफिया। कह रहे हैं ना कि यार आपने गाली दी। किसकी माँ को गाली दी? मैंने बताओ। क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता। देखना तुम्हारी ऐसी। सुने तो जाओ मोदी का लटको, वरना आपसे पूछो। गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें गालियां हैं और दी है मैंने। क्या बात, वीपीएन काम नहीं आ रहा। देशभक्ति का गुब्बारा फट गया, हवा निकल गई। व्यूज का मीटर डाउन होते ही अकल पटरी पर आ गए। इन्हें लगता था कि ये कुछ भी बोलेंगे और इंडियन ऑडियंस तालियां बजाएगी, लेकिन ये क्या, इंडियन ऑडियंस ने तो इनकी डफली बजा दी। अबे पोर्किस, व्यूज शेर बनने से नहीं आएंगे, बेइज्जती कराने से आएंगे। वाह वाह वाह। कराओ, लेकिन अब वो ऑफर भी गया। अब तुम लोगों की बेइज्जती तो करेंगे, लेकिन व्यूज नहीं देंगे। पाकिस्तानियों की खासियत है, उनको बेइज्जती होती नहीं महसूस। आप कितनी बेइज्जती कर दो पाकिस्तानी करके वापस, उसको होती नहीं बेइज्जती महसूस। वो कहता है बेइज्जती जैसी चीजें नहीं होती। अभी भी कुछ भारतीयों को पाकिस्तान से प्यार के पेचे लड़ाने का शौक है। उनका ये कीड़ा अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं है। तो स्पेशली उनके लिए देखो, सुनो। सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं जम्मू में मारा ना, उनके टूरिस्ट को। सही, हाँ। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। सर क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों इस तरह कर रहे हैं? मासूम लोगों की अच्छा, जान वो मासूम जाना। है जो फलस्तीन में मार रहे हैं, वो मासूम। इनके लिए मोहब्बत वाले मार रही है तुम लोगों की। ये झोपड़ी वाला जिस दिन अपना चैनल खोलेगा ना, ये भी चुपड़ी चुपड़ी बातें करने लगेगा। अभी जो आप देख सुन रहे हो ना, ये इसके लीवर की आवाज है। जिनके लिए आप लोगों का दिल धड़कता है ना, उन बहन के टक में दिल है ही नहीं। 404 नॉट फाउंड। पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंट इकोनॉमी इन्हीं से तो चलती है। I want to inform you guys कि पाकिस्तान का GDP came in at $411 billion, making Pakistan the world's 40th largest economy. हमारी actually undocumented economy is larger than our documented or formal economy. मैं formal economy के numbers दे रही हूँ, तो इनफॉर्मल को मिला के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो दैट वुड मीन कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नियरिंग द $1 ट्रिलियन मार्क, व्हिच इज ह्यूज। सो प्लीज पे योर टैक्सेस, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को सीक्रेट रखे हुए है, दबा के रखी है, जैसे गांव में तूड़ी वाले कमरे में बर्फ दबा के रखते हैं। किस किस भाई ने ये टेक्नोलॉजी देखी है, यूज की है, कमेंट कीजिएगा। यस सर। एनीवे, भीख तो ये साले इसलिए मांगते हैं ताकि यूएई सऊदी को पता ना चल जाए कि पाकिस्तान अमीर है, वरना शेख मांगने आ जाएंगे। मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। असली सीक्रेट पता है क्या है? मैडम की बॉडी देखो जरा। ओ भाई, मेरा मतलब बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज देखो जरा, आवाज सुनो। इसने हाई डोज गांजा फूंक रखा है। साला आधा पाकिस्तान कंफ्यूजन में रहता है और बचा हुआ आधा डिल्यूजन में। अपनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बचा कर रखो झोंपड़ी वालों, जरूरत पड़ने वाली है। वो दिन दूर नहीं जब तुम लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल से ज्यादा पानी भरवाओगे। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस। धीरे बोल बे, सांस फूल जाएगी, शहीद हो जाएगा इधर ही। कुछ नया नहीं है तुम लोगों के पास। जब देखो सांस रोक देंगे, सांस रोक देंगे। पहले अपनी इकोनॉमी की सांस तो बचा लो, वेंटिलेटर पर पड़ी है। और नहीं तो क्या। एग्जैक्टली यही वर्ड्स हाफिज सईद ने भी बोले थे, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है और यूएन रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है, और वो पाकिस्तान में दंदानाता हुआ फिर रहा है। और उसने भी यही बोला था कि अगर तुम पानी रोकोगे तो इंशाल्लाह हम तुम्हारी सांस रोक देंगे और खून इन नदियों में। यार, ये जैसे कि लाहौर में जो पंजाबी फिल्में बनती हैं, ये वैसा डायलॉग क्यों मारते हैं लोग? आप ये कह रहे हैं अगर तुम पानी रोकोगे, रोक तो दिया पानी। और क्या क्या चाह रहे हो यार? सोशल मीडिया पे तो है हर जगह कि हमने पानी रोक दिया। अब इंडियन प्रोडक्ट बैन करने वाले
ध्यान से सुनो ट्रंप क्या बोल रहे हैं। It would be more. It would be also Samsung and anybody that makes that product. Otherwise, it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, the end of June. It'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said, that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. तुमको समझ ही क्या आई होगी, इंग्लिश में था ना। ट्रंप कह रहा है कि एप्पल अगर यूएसए में बनेगा तो ठीक, लेकिन अगर इंडिया में बनेगा तो टैरिफ लगेगा और दबा कर लगेगा। टिम कुक बोला कोई ना बेटा, एप्पल तो इंडिया में बनेगा। और क्यों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? नहीं, मुझे तो इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। यही कि यूएसए में दम नहीं कि वो इंडियन प्रोडक्ट को बैन कर सके, वहां के प्रेसिडेंट में इतना दम नहीं। तुम चिंधी चोर करोगे जी, बिल्कुल बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज। और इंडिया तुम्हारी तरह से घर में बैठकर खोखले भाषण नहीं देता, यूएसए में बैठकर यूएसए के प्रेसिडेंट की तानाशाही की धज्जियां उड़ाना भी जानता है। I had the great honor of meeting 4 or 5 American presidents during my time in the US and having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, much more briefly with Obama. I mean, these are people of certain class, a certain distinction, and it's not politics. There are 2 Republicans in that list and 2 Democrats. But there was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality that I find woefully lacking in this gentleman. That's the personal. देखा, और तुम्हारी तो ऐसी खटिया खड़ी करेंगे ना, तुम्हारा सारा डिल्यूजन एक्सप्लोड ना हो जाए तो बोलना। Dr. Tharoor is the best man for the job. He is the right person to represent India. जो आप बोलेंगे वहां पे, उनको नाप तोल के बोलने का हुनर है। आपने उनकी ऑक्सफोर्ड में स्पीच सुनी होगी, हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। ब्रिटेन में जाके ब्रिटेन का एनकाउंटर कर दिया, यूके में घुस के यूके का एनकाउंटर कर दिया। जब उनसे बात करी कश्मीर की और पाकिस्तान के टेररिज्म की, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की टेररिज्म की इंटरनेशनल मीडिया के सामने धज्जियां उड़ाई हैं। वेरी काम, वेरी कूल, वेरी कैलकुलेटेड, नो रेज्ड वॉइस, नथिंग। अ सिंपल कमांड ओवर फैक्ट्स एंड अ सिंपल कमांड ओवर लैंग्वेज। और स्टाइल तो है डॉक्टर थरूर का। देखते जाइयो बेटा, भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। टोस्ट नहीं बेक करूंगा, डबल रोटी का केक करूंगा, सब कुछ होगा रियल नहीं फेक करूंगा, एंटी इंडिया को एक करूंगा, क्योंकि अपन तो ऐसा ही करता है फ्रॉम द डे 1।